देखिए, स्वाभाविक चीज है कि मजबूती जरूर आएगी। कोई आ रहे हैं आपके घर में तो स्वागत है उनका और उनसे बल ही मिलती है। देखिए, वो चंपाई सोरेन जी हमारे गार्जियन थे और अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी वापस घर को लौटेंगे वो। झारखंड चुनाव के परिणाम और हेमंत सोरेन की शपथ के बाद जेएमएम एक बार फिर सत्ता में आ चुकी है। क्या पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन एक बार फिर हेमंत सोरेन के साथ जा सकते हैं? ये सवाल झारखंड की राजनीति में तेजी से चल रही है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? उसके पीछे जानकारों के कई तर्क हैं। चुनाव से लेकर अब तक ऐसी कई गतिविधियां हुई जिनसे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि चंपाई सोरेन कभी भी बीजेपी छोड़ने का निर्णय ले सकते हैं। तो चलिए उन वजहों को समझने की कोशिश करते हैं। चंपाई सोरेन चुनाव से ठीक पहले जेएमएम छोड़ बीजेपी में चले गए थे। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन अब ममता बनर्जी की तरह अपने सभी दिग्गज नेताओं को वापस कराने में जुटे हैं। 2021 में बंगाल में जीत दर्ज करने के बाद ममता बनर्जी ने टीएमसी से बीजेपी में गए कई बड़े नेताओं की वापसी करा ली थी। चंपाई सोरेन अभी सरायकेला विधानसभा सीट से विधायक हैं। चंपाई झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। इस बार आदिवासियों के लिए आरक्षित 28 में से सिर्फ एक सीट पर जेएमएम गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। वो सीट चंपाई सोरेन की सरायकेला है। झारखंड चुनाव के बाद जेएमएम के राष्ट्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने उनकी वापसी को लेकर बयान दिया है। सुप्रियो ने कहा कि अगर चंपाई दादा आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। जेएमएम का दरवाजा उनके लिए खुला रहेगा। लेकिन जिस चंपाई दा की आज तक पहचान राजनगर के कारण मजबूत होती थी, उस राजनगर की प्रबुद्ध मतदाता वर्ग और जनता ने बता दिया कि आदिवासी अस्मिता कितना महत्वपूर्ण है। दादा, कुछ अखबारों में पढ़ रहे थे कि वापसी की तैयारी है। वो यदि आवेदन करेंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग विचार करेंगे। देखिए, वो चंपाई सोरेन जी हमारे गार्जियन थे और अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है। और दुख तो जरूर है कि वो दूसरे दल में हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्दी वापस घर को लौटेंगे वो। चंपाई सोरेन जी ने गद्दारी किया है। जो गद्दारी किया है, मेरा तो ये आग्रह होगा कि उनको पार्टी में नहीं लाएं। और रही बात की झारखंड मुक्ति मोर्चा से, हम लोग कांग्रेस पार्टी से, झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना निर्णय होगा, वो अगर लेना चाहे तो ले। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जब बुरे समय में पीठ में जो छोरा भोगने जिन लोगों ने काम किया है, उनको अगर पार्टी सॉफ्ट होती है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि जो लोगों ने गद्दारी किया है उनकी सजा इस सरकार में नहीं आना चाहिए, स्वेच्छा से नहीं आना चाहिए। किस मुँह से आइएगा? हालांकि चंपाई सोरेन की तरफ से ऐसा अभी तक कोई बयान नहीं आया है, ना ही ऐसा कोई आधिकारिक प्रमाण है कि वो बीजेपी में नहीं रहना चाहते हैं। बात झारखंड में पार्टी बदलने और घर वापसी के इतिहास की करें तो साल 2014 के चुनाव में साइमन मरांडी और हेमलाल मुर्मू झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। दोनों नेताओं की गिनती जेएमएम के भीतर कद्दावर नेताओं में होती थी। 2019 से पहले जेएमएम ने दोनों नेताओं की वापसी करा ली थी। हाल ही में बहरगोड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक कुणाल षडंगी की वापसी हुई है। षडंगी को एक वक्त में हेमंत सोरेन का करीबी माना जाता था। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले षडंगी सीता दुमका से लोकसभा चुनाव लड़ी और जामताड़ा से विधानसभा का चुनाव भी लड़ी। दोनों चुनाव वो हार गई। इसी तरह विधानसभा चुनाव से पहले बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी जेएमएम छोड़ बीजेपी में आ गए थे। हालांकि हेम्ब्रम भी बोरियो सीट से चुनाव नहीं जीत पाए। वही हाल लिट्टीपाड़ा के सीट से पूर्व विधायक दिनेश विलियम मरांडी का भी हुआ। वो जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल तो हो गए थे, बीजेपी लिट्टीपाड़ा में भी नहीं जीत पाई, यानी कि वो चुनाव हार गए। इन सब के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि देर सवेर इनकी घर वापसी हो सकती है।